नमस्कार साथियों क्या शिक्षा मित्रों के ऊपर भी टेट लागू होने वाला है। यह साथियों, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि भैया जो भी टीचर्स प्राइमरी बेसिक में जूनियर स्कूलों में पढ़ाएगा सभी को टेट अनिवार्य है। सीधे सीधे कहती है टेट मैंडेटरी फॉर एवरी टीचर्स। सबसे बड़ी बात है कि जो शिक्षा मित्र हैं वो भी कक्षा 1 से 5 पढ़ाते हैं, वो संविदा कर्मी हैं। तो क्या साथियों सुप्रीम कोर्ट का आदेश शिक्षा मित्रों पर भी लागू होगा? तो अगर लागू होगा तो कब से लागू होगा साथियों, और शिक्षा मित्रों को कितना समय मिलेगा टेट पास करने के लिए? साथियों आज मैं शिक्षा मित्रों की 5 बड़ी खबरें लेके आया हूँ। यहाँ साथियों मैंने तय किया है कि काफ़ी शिक्षा मित्र भाई मुझसे कहते सर आप हमारी तो खबरें डालते ही नहीं हो, हमसे क्या दुश्मनी है। तो मैंने तय किया है साथियों, मैं अब संविदा कर्मियों की ज़्यादा से ज़्यादा खबरें डाला करूँगा, क्योंकि रेगुलर टीचर्स तो है भैया, उनको तो पैसा काफ़ी मिल रहा है। तो यहाँ पर संविदा कर्मियों की साथियों थोड़ा आवाज़ उठानी पड़ेगी। शिक्षा मित्र हो, चाहे पीआरडी जवान हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे रसोईया हो, अनुदेशक हो, इनका साथियों सभी की मैं अब बारी बारी से 5 बड़ी खबरें लेके आया करूँगा। जो हैं इनको कैसा क्या फ़ायदा मिलने वाला है, इनके मानदेय को लेके, इनकी जो मांगे उनको लेके क्या क्या साथियों विभाग में चल रहा है, सारी आपको जानकारी हमारे चैनल पे मिलेगी। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी हाँ साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। देखिएगा साथियों, आज मैं शिक्षा मित्र की 5 बड़ी खबरें आपको बताने जा रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पर मैं हेडलाइंस आपको बता दे रहा हूँ। पहली हेडलाइन से उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने सीएम योगी को लिखा पत्र। दूसरे पर चर्चा होगी, शिक्षा मित्रों को मिले पेंशन, ये कोर्ट ने कहा है। तीसरी बड़ी बात है, सीएम योगी ने शिक्षा मित्रों को दिया उपहार, आखिर क्या उपहार दिया वो भी मैं बताऊंगा। चौथी बात है, हार के डर से मानदेय बढ़ाया, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। और पांचवी बड़ी बात है, टेट पास शिक्षा मित्र पहुंचे हाई कोर्ट, नॉन टेट परेशान, यानी जिन्होंने टेट पास नहीं किया वो परेशान हो गए हैं। तो साथियों यहाँ पर आज हम 5 बड़ी खबरें आपको बताने आ रहे हैं, और आप इस खबर को अच्छे से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। और साथियों जैसा कि मैंने आपको बताया यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। वैसे भी शिक्षा मित्रों के गिने चुने चैनल ही हैं, है ना, जो कि आपको खबरें दे रहे हैं। लेकिन साथियों मैं अपनी खबर थोड़ा स्पेशल रखता हूं, और डिपार्टमेंट के अंदर क्या चल रहा है हम उसकी खबर निकाल के लाते हैं। तो इसलिए साथियों सपोर्ट कीजिएगा। देखिएगा साथियों, सबसे पहले हम चलते हैं पहली अपनी बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ ने सीएम योगी को लिखा पत्र, और साथियों यहाँ पर तमाम मांगे रखी हैं। मानदेय को लेकर उन्होंने धन्यवाद कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, लेकिन हमारी तमाम मांगे हैं उसको आप पूरा कीजिएगा। देखिएगा एक लेटर, देखिएगा साइड से एक लेटर चल रहा है, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ, और ये आपके 1/6/2026 को लेटर 1 जून को लिखा है। सेवा में श्रीमान अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ महोदय, सादर निवेदन के साथ अवगत कराना है, आपके विशेष प्रयासों के उपरांत उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 26 वर्षों से छेड़छाड़ कार्य कर रहे शिक्षा मित्रों के मानदेय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 8,000 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी की गई है। इसके लिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ आपको आदेश से धन्यवाद स्थापित करता है। हम यहाँ पर साथियों देखिए क्या क्या मांगे हैं। आपके द्वारा शिक्षा मित्रों को मूल विद्यालय वापसी तथा महिला शिक्षा मित्रों को उनके पति के निवास स्थान की ग्राम सभा या वार्ड में समायोजित करने का पूर्व में कई बार आदेश जारी किया जा चुका है, किंतु जनपदों में सूचनाएं एकत्रित करने के उपरांत भी अभी तक स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है, जिससे शिक्षा मित्रों में काफ़ी निराशा है। ग्रीष्म अवकाश में स्थानांतरण की प्रक्रिया पूर्ण कराने की कृपा करें, इससे जनगणना कार्य में कोई समस्या नहीं होगी। शिक्षा मित्रों की सेवानिवृत्ति 62 साल करने एवं 12 महीने का मानदेय दिए जाने का निर्णय लें। तो यहाँ पर साथियों ये भी मांग की गई है 62 साल की जाए, अभी 60 साल रिटायरमेंट हो रहे हैं तो 62 साल की जाए और 12 महीने का मानदेय दिया जाए। फिलहाल साथियों सुनने में आ रहा है कि सरकार की तरफ से, अपर मुख्य सचिव की तरफ से 26 जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों से राय मांगी गई है, क्या शिक्षा मित्रों की जो रिटायरमेंट उम्र है वो उसे 62 किया जाए। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों क्या आदेश आता है शिक्षा मित्रों की, और सरकार द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार शिक्षा मित्र एवं उनके परिवार के सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा योजना में अतिशय कार्ड बनवाने की कृपा करें, जिससे असल शिक्षा मित्र उनके परिवारजनों का इलाज कराया जा सके। अतः आपसे विनम्र निवेदन है उपयुक्त समस्याओं का समाधान करने की कृपा करें। तो यहाँ पर साथियों सुशील कुमार प्रदेश महामंत्री और अजय कुमार सिंह ये प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। तो उन्होंने साथियों लेटर लिखा है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आके शिक्षा मित्रों के
ये जो ट्रांसफ़र भी हो रहे थे, इतना साथियों लंबी प्रक्रिया खींच दी है, तो आखिर ये क्यों अटकी पड़ी है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं। देखिएगा, जो विशेष बात है वो है कि शासन की तरफ से तमाम बीएसए यानी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वो अपने स्तर से इनका ट्रांसफ़र करें। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर शासन की तरफ से गाइडलाइन नहीं है कि भैया इस तारीख से इस तारीख तक आप ज्ञापन लोगे, इस तारीख से इस तारीख तक आप ऑनलाइन करोगे, इस तारीख से इस तारीख तक आपत्तियाँ लोगे और इस तारीख से इस तारीख तक पूरी मेरिट यानी कि ट्रांसफ़र की लिस्ट आ जाएगी। तो ऐसा कोई आदेश नहीं है। यहाँ पर इन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारियों के ऊपर डाल दिया। तो फिलहाल साथियों बेसिक शिक्षा अधिकारी अन्य कामों में अटके पड़े हैं। शासन भी सख्त नहीं है। अगर शासन सख्त हो जाए कि अभी तक क्या ट्रांसफ़र हुए तो साथियों निश्चित ही इनको जानकारी देनी पड़ेगी। और दूसरी बड़ी बात है, बेसिक शिक्षा अधिकारी क्यों इस टाइम में सुस्त पड़े हैं, जिसकी वजह साथियों जनगणना, क्योंकि जनगणना में कह दिया गया है कि बेसिक टीचर्स के जो भी जनगणना में लगे हैं उनको 1 साल तक ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, यानी कि 2027 तक किसी के ट्रांसफ़र नहीं होंगे। तो ऐसे में कई शिक्षा मित्र हैं जो जनगणना कार्य कर रहे हैं। तो एक ओर से देखी जाए तो बेसिक विभाग में जितने भी, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वे शिक्षा मित्र, चाहे वो अनुदेशक हो, चाहे पूर्त कर्मचारी, यानी जितना भी विभाग है उसमें किसी का भी ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा 1 साल तक। तो फिलहाल साथियों अभी इसलिए ये प्रक्रिया रुकी पड़ी है। इसका यही कारण मैं आपको बता रहा हूँ, यही कारण है। और जैसे ही साथियों 2027 में ट्रांसफ़र खुल जाएंगे वैसे ही फ़ौरन आदेश होके और इनको ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो फिलहाल साथियों अभी वेट एंड वॉच कीजिएगा। मुझे लग नहीं रहा है कि ट्रांसफ़र जल्दी हो जाएंगे। चलेगा साथियों, अब हम चलते हैं दूसरी बड़ी बात पर। दूसरी बड़ी बात है शिक्षा मित्रों को मिले पेंशन और ग्रेच्युटी का लाभ। यह साथियों ये कोर्ट ने कहा है। साथियों मामला है जो हाईकोर्ट पहुंचा है और मैं आपको मामला विस्तार से बता दे रहा हूं, थोड़ा आप देखिएगा क्या मामला है। और इसमें साथियों एक शिक्षा मित्र है जिनमें उसकी डेथ हो गई, तो उनकी पत्नी है वो हाईकोर्ट गई है इसी चीज़ को लेके कि भैया रिटायरमेंट हो रहे तो किस चीज़ का रिटायरमेंट जब पैसा ही ना हो। देखिएगा प्राइमरी स्कूलों में ग्रेच्युटी भविष्य निधि पेंशन के क्या है नियम, शिक्षा मित्र पर हाईकोर्ट का जवाब। देखिएगा एडवोकेट सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी ने कहा रिटायरमेंट के बाद शिक्षा मित्रों को ना तो ग्रेच्युटी ना ही पेंशन दिया जा रहा है, जबकि ऐसे शिक्षा मित्र 25 वर्षों से निरंतर शैक्षणिक कार्य कर रहे हैं। किसी शिक्षा मित्र की सेवा के दौरान मौत भी हो जाए तब भी उनको कुछ भी नहीं मिलता है। देखिएगा पूरी मैं आपको न्यूज़ बता रहा हूँ क्या मैटर है। उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में कार्यरत शिक्षा मित्रों का मानदेय हाल 10,000 रुपये बढ़ाकर 18 रुपये किया गया, लेकिन उनकी ग्रेच्युटी भविष्य निधि और पेंशन के क्या नियम है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षा मित्रों को ग्रेच्युटी, कर्मचारी भविष्य निधि, पारिवारिक पेंशन का लाभ देने की मांग दाखिल याचिका पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी को 6 सप्ताह में नियमानुसार याची को सुनकर सकारण आदेश का निर्देश दिया। कोर्ट ने याची से 3 सप्ताह में नए सिरे से प्रत्यावेदन देने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने शहनाज बेगम की याचिका पर अधिवक्ता सत्येंद्र त्रिपाठी को सुनने के बाद याचिका निस्तारित करते हुए कहा है। तो यहाँ पर साथियों सीधे सीधे उन्होंने कह दिया है कि भैया 25 वर्षों से वो कर रहे हैं और शिक्षा मित्र की सेवा के दौरान मौत हो जाती है तो उनके उत्तराधिकारी और परिवार को कोई सहायता नहीं दी जाती, जबकि ग्रेच्युटी ऑफ पेमेंट एक्ट और कर्मचारी भविष्य निधि कानून शैक्षणिक संस्थाओं में लागू है। तो इन्होंने ये बात बड़ी बात कह दी। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संविधान की धारा 39, 42, 43, 47 में भी दैनिक वेतनभोगी संविदा कर्मियों और अन्य कार्मिकों को सामाजिक सुरक्षा देने का दायित्व राज्य सरकार का है। वाराणसी में कार्यरत शिक्षा मंत्री की 48 वर्ष में मौत हो जाने के कारण पत्नी ने बेसिक शिक्षा अधिकारी से पारिवारिक पेंशन और ग्रेच्युटी भुगतान के लिए अनुरोध किया, लेकिन बीएसए ने कोई निर्णय नहीं लिया। इसके बाद ये याचिका डाली गई। तो साथियों देखा जाए तो ये यहाँ पर ग्रेच्युटी ऑफ पेमेंट एक्ट, कर्मचारी और भविष्य निधि कानून, ये साथियों ये लागू है शैक्षणिक संस्थाओं में। फिलहाल साथियों इसमें शिक्षा मित्रों को लाभ नहीं मिल रहा है, जो कि गलत है। चलेगा साथियों, अब हम चलते हैं अपनी तीसरी बड़ी न्यूज पर। सीएम योगी ने शिक्षा मित्रों को दिया उपहार। जी हाँ साथियों, सीएम योगी ने शिक्षा मित्रों को 3 बड़े उपहार दे दिए। वो क्या उपहार है साथियों मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखिएगा। शिक्षा मित्र को सीएम योगी का ट्रिपल तोहफा, मानदेय वृद्धि के साथ कैशलेस और मेडिकल बीमा। तो यहाँ पर साथियों मेडिकल बीमा भी दिया गया है। देखिएगा मैं आपको बता दूं, शिक्षा मित्रों को मानदेय वृद्धि के शुभारंभ करने के साथ ही 5 लाख तक का मेडिकल सुविधा और सामाजिक सुरक्षा के तहत 5 से 10 लाख तक का जीवन बीमा उपहार दिया है। और इसके साथ ही उन्होंने बैंकों से भी बात हो गई है। तो बैंक ने साथियों कह दिया, गोरखपुर में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था जिसमें सीएम योगी ने कई शिक्षा मित्रों को अपने हाथों से डमी चेक देकर बढ़े हुए मानदेय का वितरण किया। तो यहाँ पर साथियों मानदेय को लेकर उन्होंने कहा एक सम्मानजनक मानदेय हमने दिया है
और आपको कैशलेस सुविधा भी हमने दे दी है। तो कैशलेस सुविधा इन्होंने दे दी है और 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दे दिया है। और साथियों यहाँ पर शिक्षा मित्रों को उनकी अगर डेथ होती है, मौत होती है, तो बीमा मिलेगा उनको 5 से 10 लाख रुपए का। और ये आपका बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। तो साथियों यहाँ पर ये शिक्षा मित्रों को योगी सरकार ने ये 3 उपहार दे दी है, जो कि बड़ी बात है। चलिएगा साथियों, अब हम चलते हैं चौथी बड़ी बात पर। हार के डर से मानदेय बढ़ाया, अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी काफ़ी चिढ़े हुए हैं इस समय। और भैया वो सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर रहे हैं। भैया सोच रहे हैं कि भैया शिक्षा मित्र तो समाजवादी पार्टी के दामाद पहले माने जाते थे ना, कहते थे कि समाजवादी पार्टी के दामाद हैं शिक्षा मित्र। तो साथियों यहाँ पर ससुर जी नाराज हो रहे हैं। उनका कहना है कि भैया जो हमें करना था वो ये बीजेपी क्यों कर रही है, क्यों वोट बैंक का फ़ायदा ले रही है। तो उन्होंने साथियों एक बयान दिया है अखिलेश यादव जी ने। उन्होंने कहा है कि ये जो मानदेय वृद्धि करी है वो सिर्फ डर की वजह से करी है, क्योंकि इलेक्शन आने वाले। देखिएगा, हर सीट पर भाजपा का SIR कर देंगे शिक्षा मित्र, हार के डर से मानदेय बढ़ाया, बोले अखिलेश। अखिलेश ने साथियों बहुत बड़ी बात कह दी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शिक्षा मित्रों के बढ़े हुए मानदेय को लेकर योगी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने शिक्षा मित्रों को संबोधित करते हुए एक खुला पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने मौजूदा फैसले पर सवाल उठाए और अपनी सरकार के समय तुलना भी की। हाल ही में योगी सरकार ने शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रतिमाह करने का ऐलान किया। यह बढ़ोतरी अप्रैल महीने से लागू करने की बात कही गई है। तो यहाँ पर साथियों सरकार के इस फैसले को लेकर जहाँ कुछ वर्गों में संतोष दिखा, वहीं विपक्ष ने इसे अपर्याप्त बताते हुए आलोचना की। अखिलेश यादव ने अपने पत्र में लिखा, प्रिय शिक्षा मित्र, हमारे समय में आपको 40,000 रुपये तक का मानदेय मिलता था। 9 साल की प्रताड़ना के बाद भाजपा सरकार ने डर की वजह से मुझे 18,000 रुपये बढ़ाए, वह भी एहसान जताते हुए। अखिलेश ने सरकार ने पिछले वर्षों का बकाया देने की भी मांग की। उन्होंने कहा शिक्षा मित्रों को हर महीने लगभग 22,000 रुपये का नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर साथियों भाजपा का SIR कर देंगे शिक्षा मित्र, अखिलेश ने कहा है। सपा अध्यक्ष ने सियासी संदेश देते हुए कहा कि हर विधानसभा में भाजपा के 22,000 वोट काटकर शिक्षा मित्र भाजपा का SIR कर देंगे। इस SIR में एस को शिक्षा मित्र बढ़ाया जाएगा और हर विधानसभा में भाजपा के 22,000 वोट घट जाएंगे तो भाजपा हरकर कहाँ मोहर छुपाएगी। पीडीए सरकार आने पर शिक्षा मित्रों के मान सम्मान मानदेय सब में वृद्धि होगी। शिक्षा की दुश्मन भाजपा से शिक्षा मित्र कोई उम्मीद ना करें। शिक्षा मित्र कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा का। तो यहाँ पर साथियों बहुत बड़ी बात कह दी है। बाकायदा उन्होंने एक ट्वीट भी किया है पोस्ट पे जाके। साथियों सबसे बड़ी बात है दोस्तों, देखो सच्चाई तो ये है कि समाजवादी पार्टी ने शिक्षा मित्रों के लिए काफ़ी कुछ किया, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और हर कोई इंसान चाहता है, चाहे वो सरकारी नौकरी का हो, चाहे वो संविदा कर्मी हो, हर कोई चाहता है भैया रोजी रोटी उसकी अच्छी बनी रहे। हर कोई चाहता है उसको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा सब कुछ मिले। कहीं कहीं शिक्षा मित्र जब स्थायी थी तो उन्होंने विचारों ने लोन ले लिया था बैंकों से, जिसमें साथियों बाद में उनको अस्थायी मतलब शिक्षा मित्र पद से हटा दिया। तो बेचारों ने बड़ी मुश्किल से लोन भरे हैं, यहाँ वहाँ से कर्ज लेके लोन भरे हैं, ब्याज पे पैसा लेके लोन भरे हैं, बेचारे परेशान हो गए। तो यहाँ पर साथियों आपके साथ अगर गलत हो रहा हो तो ओबियसली कोई भी सरकार हो, चाहे जो सरकार जिसका वोट कर रहा हो वही आपके साथ गलत करे तो ओबियसली साथियों वो चीज़ गलत लगेगा। तो यहाँ पर साथियों गलत तो हुआ है शिक्षा मित्र भाइयों के साथ। भाई इतना इनको रेगुलर थे 40,000, अभी उनकी सैलरी 80,000 के आसपास होती, 70,000 के आसपास होती, लेकिन यहाँ पर वो 18,000 रुपये मानदेय हो रहे, वो भी इस महंगाई पे। तो फिलहाल साथियों गलत तो हुआ है। 5वीं वाली बात है, टेट पास शिक्षा मित्र पहुंचे हाईकोर्ट, नॉन टेट परेशान। जी हाँ साथियों, टेट पास शिक्षा मित्र हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं और उनका कहना है कि हम वर्षों से सेवा कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कई आदेश दिए जिसमें कहा गया है कि वर्षों से जो भी अस्थायी हैं, जो भी संविदा कर्मी हैं, उनको स्थायी किया जाना चाहिए। तो इसमें टेट पास शिक्षा मित्र पहुंच गए हैं हाई कोर्ट और उनका कहना है कि हम वर्षों से कार्य कर रहे हैं, हमें प्रशिक्षण, हम टेट भी पास हैं, तो ऐसे में हमें रेगुलर किया जाए, हमारी रेगुलर पॉलिसी करी जाए। तो साथियों लगभग यहाँ सुनने में आ रहा है टेट शिक्षा मित्र जो गए हैं, जो पास है यूपी में, वो करीब 70,000 टेट शिक्षा मित्र पास है और जो याची बने हैं वो करीब 15 से 20 याची बने हैं। अब साथियों देखते हैं, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है, राज्य सरकार से पूछा है ये पॉलिसी क्या है, आप कितने समय तक संविदा कर्मी को संविदा रख सकते हो, क्या आपके राज्य में कोई स्थायी पॉलिसी नहीं है क्या। जबकि हर राज्य में दोस्तों एक स्थायी पॉलिसी होती है कि भैया 10 साल तक आप संविदा कर्मी के बाद रेगुलर हो जाएंगे। और यूपी में ही कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो साथियों रेगुलर किए गए हैं, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे रोडवेज विभाग हो,
और चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, जैसे एएनएम है, जीएनएम है, इनको भी साथियों रेगुलर किया गया है। तो ऐसे में शिक्षा में तो अनुदेशक इससे दूर क्यों हैं? तो शिक्षा में तो अनुदेशक को भी इसका फ़ायदा मिलना चाहिए, और वो भी जो टेट पास है। लेकिन सबसे बड़ी बात है दोस्तों, क्या शिक्षा मित्र के ऊपर भी टेट लागू होगा? देखिएगा साथियों, अभी फ्यूचर कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि साथियों ये जो टेट लागू किया है सुप्रीम कोर्ट में, वो महाराष्ट्र का मैटर था, अल्पसंख्यक ट्रस्ट था, है ना, उसके खिलाफ साथियों वहाँ पर दिया, लेकिन आदेश दे दिया ऑल इंडिया टीचर्स को। यानी लड़ाई थी वो मंदिर और मस्जिद की, सुप्रीम कोर्ट में पहुंची, एक और से मैं बता रहा हूँ, लेकिन आदेश दे दिया महाराष्ट्र के गिरजाघर को गिराने के लिए, चर्च को गिराने का आदेश दे दिया। तो यहाँ पर टीचर्स के ऊपर आफत आ गई, जो लोग वादी नहीं थे, कुछ मतलब नहीं था, उनके ऊपर आफत आ गई। तो वैसे भी साथियों नई शिक्षा न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नेप में कहा गया है कि टीचर्स की हर साल दक्षता परीक्षा होनी चाहिए। अब दक्षता परीक्षा सरकार किस रूप में ले, क्या वो टेट के रूप में लेगी या वैसे विभागीय टेट करवाएगी या कैसी एक परीक्षा होगी? तो यहाँ पर साथियों नई शिक्षा नीति पॉलिसी में तमाम साथियों ऐसी ऐसी बातें कही गई हैं कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए सरकार को हर कदम जरूरी कदम उठाने चाहिए। अब ऐसे में साथियों शिक्षा मित्र या रेगुलर टीचर्स हैं, वो भैया बच्चों के बेस पे ही हैं। भाई बच्चे पढ़ेंगे तो टीचर को नौकरी रहेगी, और बच्चे नहीं होंगे तो नौकरी कहाँ से रहेगी? तो यहाँ पर कोर्ट और सरकार सिर्फ बच्चों को अहमियत दे रही है, यहाँ पर टीचर्स की और शिक्षा मित्रों की कोई वैल्यूएशन नहीं है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, आने वाले समय में शिक्षा मित्रों के लिए भी साथियों टेट लागू हो सकता है, यहाँ पर संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल साथियों आप मुझे किस जिले से देख रहे हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपका नाम क्या है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको कितने साल हो गए नौकरी करते करते? नेक्स्ट जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो बाकायदा आपका कमेंट और आपका नाम मैं अपने चैनल पे लूँगा, और आप किस जिले से हैं ये भी मुझे बताइएगा, और अगर हो सके स्कूल का नाम डाल दीजिएगा तो मैं स्कूल का भी नाम लूँगा। धन्यवाद सर।